हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं साथियों? सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का एक पहलू है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मज़ा ही कुछ और है। जी हाँ साथियों, ज़िंदगी में जब तक हार नहीं होगी तब तक उस जीत का मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लड्डुओं, कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइएगा और उतर जाइएगा इस जंगे मैदान के अंदर और उस मंजिल को नस्ते नाबूद करने के लिए जोश और जुनून के साथ आगे बढ़िएगा दोस्तों। उठाइए कॉपी पेन, अब की बार पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों। उनकी आंखों के अंदर खुशी के आंसू देखना है साथियों। अब की बार उस मंजिल को उसकी औकात दिखाना है। तो प्यारे साथियों, उठाइए पेन कॉपी और हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं 13 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। कॉपी पेन लेके अवश्य बैठिएगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अगर तुम्हारे सीने में भी अगर आग लग रही है, तुम्हारे शरीर में खून की जगह अगर जुनून दौड़ता है दोस्तों, तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए मेरे साथ मेहनत करने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही शानदार है और आपके सामने आ चुका है साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? चलिए दोस्तों, पहले तो अपन बात कर लेते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की। एक बार इसकी बात करते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है इसको। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की जाती है। प्यारे साथियों, अगर मैं बात करता हूँ IMF की स्थापना तो 1944 में प्यारे दोस्तों इस IMF की क्या होती है? स्थापना होती है। और इसका अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, जो कि पोटामैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन DC पोटामैक नदी के किनारे है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके हेड की, यानी कि इसके मैं बात करूँ दोस्तों इसके प्रमुख की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो प्रमुख है उसका प्रमुख का नाम है, IMF के प्रमुख का नाम है दोस्तों क्रिस्टोलिना जॉर्जिया। क्या नाम है दोस्तों? क्रिस्टोलिना जॉर्जिया। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी कभी हमारे से क्या है कि इनसे प्रश्न पूछ लेता है। क्रिस्टोलिना जॉर्जिया ये IMF के क्या हैं दोस्तों? हेड हैं। और मैं बात करूं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, दो क्वेश्चन इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में, जो कि पोटामैक नदी के किनारे है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके प्रमुख की, तो इसका प्रमुख कौन है? क्रिस्टोलिना जॉर्जिया है। कौन है? क्रिस्टोलिना जॉर्जिया है। ये तीन चार बातें यहाँ पे नोट कीजिएगा। और दो बातें इसकी महत्वपूर्ण ये हैं साथियों, ध्यान से समझना। IMF की एक तो आती है दोस्तों मुद्रा। क्या आती है? मुद्रा। इसकी मुद्रा है SDR। क्या है दोस्तों? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या है दोस्तों? स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसकी क्या है? मुद्रा है। SDR के नाम से याद रखना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसकी मुद्रा है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है दोस्तों कि इसका नवीनतम देश कौन सा? नवीनतम देश, IMF में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? और ये है दोस्तों एंडोरा। क्या नाम है? एंडोरा है दोस्तों। और ये 190वां देश है। कौन सा देश है? 190वां देश है। कौन सा? एंडोरा। एंडोरा दोस्तों 190वां देश है IMF में शामिल होने वाला, जो कि हाल ही में ये शामिल हुआ था 2021 में। तो IMF के अंदर शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? एंडोरा है। और 190वां देश है। ये मैंने बात बताई IMF की। और ध्यान रखना, IMF की जुड़वा बहन, IMF की क्या दोस्तों? IMF की
जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं वर्ल्ड बैंक को, यानी कि विश्व WB यानी विश्व बैंक को कहते हैं, IMF की जुड़वा बहन कहते हैं इसको। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब मैं लेके चलता हूँ आपको इस प्रश्न के आंसर की तरफ कि IMF मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो ये किया है पियरे ओलिवियर गोरिंचस को। किसको किया दोस्तों? पियरे ओलिवियर गोरिंचस को। पियरे ओलिवियर गोरिंचस को IMF ने हाल ही में अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। इसका देख लीजिएगा सॉल्यूशन में क्या कह रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में पियरे ओलिवियर गोरिंचस का अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वे गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे दोस्तों? गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे, यानी कि पहले कौन थे? गीता गोपीनाथ थे। पियरे ओलिवियर गोरिंचस वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लॉन्सन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक हैं। तो ध्यान रखना, ये गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। और किसको बनाया? पियरे ओलिवियर गोरिंचस को। चलिए दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक बात को नोट कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को भी। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही, देख पहली बात तो ध्यान रखना, जो हैनले पासपोर्ट है वो प्रत्येक वर्ष में 4 बार निकाला जाता है, यानी 3-3 महीने के अंदर ये निकाला जाता है। हैनले पासपोर्ट का मतलब होता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना अच्छा होता है, कितना शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में जापान के साथ किस देश के पासपोर्ट को पहले स्थान पर रखा है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अब की बार जो इंडेक्स आया है, हैनले पासपोर्ट का इंडेक्स आया है पहली तिमाही का, उसमें पहले स्थान पर जापान तो है ही है, उसके साथ में ऐसा कौन सा देश है जो भी पहले स्थान पर रहा है? और वो है दोस्तों कौन सा? सिंगापुर। पहले केवल सिंगापुर था, अब की बार सिंगापुर और जापान दोनों पहले स्थान पर हैं। ध्यान रखना, ये हैनले पासपोर्ट एक साल में 4 बार आता है, 3-3 महीने के अंतराल में। और ध्यान रखना दोस्तों, पहले स्थान पर जापान है और इसके साथ में कौन है? सिंगापुर है। ये दोनों देश पहले स्थान पर हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर जी, भारत की स्थिति क्या रही है? तो प्यारे साथियों, जो इंडिया है अपना अपना जो भारत है वो अब की बार 83 नंबर पर है। कौन से पर है? 83 पर है। और पिछली बार जो भारत था हमारा, कब? 2021 वाले में, पिछली बार वाले में जो भारत था अपना, वो था 90वें स्थान पर, 90वें स्थान पर था। अब की बार कौन से पर है? 83वें स्थान पर है। ये भारत की स्थिति है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। आगे हमें दे रखा है, ये रहा, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने के द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में जापान के साथ सिंगापुर पासपोर्ट पहले स्थान पर रहा है। हाँ, जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 83वें स्थान पर रहा है, जबकि भारत का पासपोर्ट पिछले 90वें स्थान पर था। भारतीय पासपोर्ट को 60 देशों में वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है, यानी कि भारत अब 60 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, गूगल और किस बैंक ने हाल ही में बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों गूगल के CEO कौन है? गूगल के CEO काफ़ी बार एग्जाम से हमारे से पूछा जाता है। तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई जी। कौन है दोस्तों? सुंदर पिचई गूगल के क्या हैं? CEO हैं। और इसने किस बैंक के साथ साझा किया है, ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो वह है दोस्तों RBL बैंक। कौन सा है? RBL बैंक है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क देता हूँ कि RBL बैंक के बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी देंगे। तो ये लिया है दोस्तों आपका होमवर्क। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। RBL बैंक और गूगल ने हाल ही में बैंक ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, जिसके माध्यम से बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म एबेकस 2.0 के माध्यम से अपनी तेजी से बढ़ते ग्राहक आधार की सेवा के लिए मूल प्रस्ताव का विस्तार करेगा। ध्यान रखना दोस्तों, एबेकस जो नाम है ना, एबेकस, ये विश्व का प्रथम गणना यंत्र है। ये भी ध्यान रखना, विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? एबेकस है दोस्तों। एबेकस विश्व का प्रथम गणना यंत्र है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? ये चीन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? चीन के द्वारा बनाया गया था। चलिए साथियों, मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को वैश्विक सूची में कौन से स्थान पर
रहा है। चेन्नई का जो हवाई अड्डा है दोस्तों, चेन्नई का जो हवाई अड्डा है, ध्यान रखना, ये चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को वैश्विक सूची में कौन से स्थान पर रखा गया है? समय पर प्रदर्शन, यानी कि इसके टाइम पे आना, टाइम पर जाना, उसके अकॉर्डिंग कौन से स्थान पर रखा गया है वैश्विक सूची में, यानी कि विश्व स्तर में दोस्तों ध्यान रखना, ये कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। ये दे रखा है तो समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर रखा है। चेन्नई एयरपोर्ट के ताज़ा ट्रैफिक आंकड़ों के मुताबिक इसने घरेलू ट्रैफिक की 80% रिकवरी की है। यह भारत का छठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तो भारत का छठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने, ये क्रिस मॉरिस किस क्रिकेट के थे जो इसने क्रिकेट के संन्यास ले लिया है सभी फॉर्मेटों से? मैंने बता रखा आप लोगों को क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं, T20, वनडे और टेस्ट। तो तीनों से इन्होंने क्या कर लिया है दोस्तों? संन्यास ले लिया क्रिस मॉरिस ने, और ये दक्षिण अफ्रीका टीम के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। और ध्यान रखना दोस्तों, क्रिस मॉरिस जो है, ये क्रिस मॉरिस IPL इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। कौन से? सबसे महंगे खिलाड़ी थे। और ध्यान रखना, ये किस टीम से इन्होंने खेला है दोस्तों? ये खेला इन्होंने राजस्थान रॉयल्स से। किससे खेला है? राजस्थान रॉयल्स टीम से खेला है इन्होंने। और ये क्रिस मॉरिस IPL के 14वें संस्करण 2021, जो कि पहले भारत में हुआ था, फिर कोविड की वजह से कैंसिल किया गया, फिर वापस से UAE में हुआ, और अब की बार जिसको जीता किसने था? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के थे ये क्रिस मॉरिस, और ये दक्षिण अफ्रीका टीम के हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब मुझे आप बताओ, हाल ही में अभी क्रिकेट से संन्यास लिए थे 2 खिलाड़ी और। एक तो कौन है दोस्तों? न्यूजीलैंड टीम के रॉस टेलर। कौन है? न्यूजीलैंड टीम के एक तो रॉस टेलर है, इन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। और एक खिलाड़ी आप बताओगे दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि दूसरा खिलाड़ी कौन था जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से क्या लिया है? संन्यास लिया है। रॉस टेलर जी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के थे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बढ़ते हैं आगे। आगे कहा गया इसमें दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के एक हरफनमौला खिलाड़ी क्रिस मॉरिस, हरफनमौला मतलब ऑलराउंडर खिलाड़ी, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे, 23 T20 मैच खेले हैं। और बल्लेबाजी में मॉरिस ने वनडे में 467 और T20 में 133 रन बनाए। कुछ खास यहाँ पर इसका वो रहा नहीं है दोस्तों। चलिएगा प्यारे साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान रखना। फेम अभिनेत्री, किस फेम अभिनेत्री को हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, आपको पता होगा डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारत के क्या थे? यहाँ पर लौह पुरुष, इनको पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और कौन है? हर्षाली मल्होत्रा को अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको पता होगा भारत के संविधान के जो निर्माता है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। प्यारे साथियों, इनका संविधान में बहुत अहम योगदान रहा है। और आपको पता होगा जो प्रारूप समिति थी, कौन सी समिति थी दोस्तों? जो प्रारूप समिति थी हमारे संविधान के अंदर, जिसके अंदर 1+6, एक तो खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे और 6 अन्य इनके साथी थे। और प्रारूप समिति को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है और ड्राफ्टिंग समिति। कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलेखन समिति, इन नामों से भी इनको क्या किया जाता है दोस्तों? जाना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें अपने को देखा है, हाँ 2015 के अंदर जो बजरंगी भाईजान मूवी थी दोस्तों, फिल्म थी, उसमें अभिनेत्री का रोल किसने किया था? हर्षाली मल्होत्रा ने, जिनको 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उनके सराहनीय प्रदर्शन और भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने उन्हें सम्मानित किया है। किसके द्वारा दिया गया ये? श्री भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के हैं राज्यपाल? ये महाराष्ट्र के। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इनमें से कौन सा शहर दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना का देश का पहला शहर बन गया है? और वो बना है दोस्तों कौन सा? कोच्चि। कौन सा बना है दोस्तों? कोच्चि बना है। तो ध्यान रखना है। और कोच्चिन शिपयार्ड कहाँ पर है? ये कोच्चिन शिपयार्ड बना है दोस्तों लॉन्च पहली नाव के लॉन्च के बाद कौन सी जल मेट्रो परियोजना का पहला देश बनाया गया है? कौन? कोच्चि। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। कोच्चि जो है केरल का कोच्चि शहर दिसंबर 2021 में पहले नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना का देश बना पहला शहर, जिसका नाम क्या रखा गया है? मुजिरिस सॉरी क्या नाम है दोस्तों? मुजिरिस नाम है, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 23 बैटरी चलित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। और यह है लॉन्च 747 करोड़ रुपए की परियोजना का एक हिस्सा है। तो इसका ध्यान रखना है। मुजिरिस नाम है दोस्तों, इसका क्या नाम है? मुजिरिस नाम है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में फिनटेक के लिए, किसके लिए दोस्तों? फिनटेक के लिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, कौन सी दोस्तों? फिनटेक। फिनटेक का अर्थ है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। क्या है? फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है, और वो की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, जो कि पहले किस नाम से जाना जाता था? ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। और 1955 में इसका नाम क्या रखा गया? एसबीआई रखा गया। और 1921 में क्या था? ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो एसबीआई वर्तमान में दिनेश खारा इसके क्या है दोस्तों? हेड है, अध्यक्ष हैं। और ध्यान रखना इन्होंने फिनटेक के लिए एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है, और भारतीय स्टेट बैंक ने, एसबीआई बैंक ने की है फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में फिनटेक के लिए एक अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की है। भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग केंद्रीय कार्यालय फिनटेक डिवीजन को शामिल करके 4 जनवरी 2022 से नया विभाग बनाया गया है। तो ये था दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को आपको लाइक करना है। कोई भी समस्या हो दोस्तों, आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो आप लोगों की पूछना हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्यारे साथियों, आपके अपने परिवार जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्यारे बच्चों इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपने नोट भी किया होगा। मैं नोट करने के लिए बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि आप एग्जाम के समय कोई दिक्कत नहीं आए आप लोगों को। आप अपने जो परफेक्ट नोट्स हैं उनसे आप क्विक रिवीजन कर सको, और अपनी सफलता के अंदर 4 चांद लगा सको। चलिए दोस्तों, इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे परमिशन लेता हूँ। आपके अपने चैनल पर आप बने रहिएगा, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको भविष्य में मिलने वाला है दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी करते रहिएगा दोस्तों। जब तक सफलता हासिल नहीं हो जाए तब तक आपको ना तो रुकना है ना थकना है, निरंतर 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 प्रयास करते रहना है साथियों। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है कि एक दिन मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। मैदान में हारा वही है दोस्तों जो मैदान छोड़ के भागा है, जो मैदान में डटा हुआ है वो कभी भी नहीं हारा है। एक दिन उसकी जीत अवश्य होगी। प्यारे साथियों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।